सड़कें तभी चलती हैं जब ड्राइवर्स थकते नहीं। और इन्हीं मेहनतकश ड्राइवर्स की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोलकाता में हुआ ARDMMA वेस्ट बंगाल का ऐतिहासिक सम्मेलन एकजुटता की एक शानदार मिसाल। देश भर के कोने कोने से आए ड्राइवर्स और उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं ने एक मंच पर आकर रखी 10 बड़ी मांगे नहीं, ये उस तबके की पुकार है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सालों से अनदेखा किया जा रहा है। इस विशेष सम्मेलन में मौजूद रहे राज्यसभा सांसद पूर्व MP प्रदीप भट्टाचार्य, ISF के तेज तर्रार नेता MLA नौशाद सिद्दीकी, CPIM के नेता कलोल मजुमदार, अतनुदा और IPAF के कर्मठ नेता मौलाई तिवारी। हर नेता हर वक्ता ने एक सुर में कहा, ड्राइवर्स के हक को कुचला नहीं जा सकता। अब सरकार को जवाब देना होगा। और सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं, कई ट्रेड यूनियंस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे और खुलकर किया ड्राइवर्स के संघर्ष का समर्थन। इस सम्मेलन का सफल संचालन किया ARDMMA के ऑल इंडिया चेयरमैन फैसल खान ने और उनके साथ मौजूद रहे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इरफान खान। ये बैठेंगे जो सड़कें हमसे चलती हैं, अब उन्हीं सड़कों से हक का रास्ता निकलेगा। ड्राइवर्स की ये क्रांति अब केवल सम्मेलन नहीं, आंदोलन बन चुकी है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। जो ड्राइवर समाज है, गरीब तबका जो है, जो देश के लिए जान दे रहा है, देश के लोगों की सेवा दे रहा है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं सरकार ने एक पेन तक नहीं दिया ड्राइवर समाज को। मजदूर लेबर जो ग्रेड होता है उसको पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ लड़ाई रास्ते पर जो है प्रशासन से लड़ाई है। जो सरकार की जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। आप जानते हैं कि 78 साल हो गया आजादी को, उसके बाद भी ड्राइवर समाज आज कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस समझता है, लाचार समझता है, मजबूर समझता है, कमजोर समझता है। तो उसको जिस तरह से लाठी से डंडा से पीटा जाता है, गालियां दिया जाता है, आप तो कुछ सम्मान देते नहीं सरकार में रह करके, ना उनको कोई अधिकार मिलता है, ना इंश्योरेंस है, ना एम्बुलेंस है, ना ट्रीटमेंट है, ना कोई कार्ड है, ना कोई अधिकार है। आप लाइसेंस बना के ड्राइवर समाज को लूटने का सिर्फ काम करते हैं। 40,000, 50,000, 30,000 रुपया सिर्फ सरकार लेती है, उसके बाद उसको पेट के नहीं देखती कि उसका हो क्या रहा है। यहां तक 8 घंटे ड्यूटी है, मगर उसको ड्यूटी 24 घंटे तक खड़ाया जा रहा है। ये ड्यूटी की वजह से आज कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट होता है, उनका परिवार से हाथ धो बैठता है। वो एक ही संसार चलाने वाला होता है ड्राइवर समाज, और उसको कहीं ना कहीं वो रसोई मिलता है। तो उसकी जो फैमिली जो है उसकी इंतजार करे, उसका पढ़ाई का ना इंतजाम है, ना कोई रिटायरमेंट का कोई रास्ता है उनके पास में, तो ये आखिर ड्राइवर समझ जाएगा। हाँ, तो इसको कहीं ना कहीं सोचना होगा राज्य सरकार को। ना ड्राइवर आयोग इनके पास में, ना ड्राइवर वेलफेयर सरकार देती है राज्य की सरकार, ना विधानसभा में इनका बात होता है, ना राज्यसभा में बात होता है। तो क्या ये वोटर नहीं है? जब ये वोट देते हैं तो उस वक्त तो वोट ले लेते हैं आप, मगर जन अधिकार की बात होगी तो वहां कहीं ना कहीं आप चुप्पी साध देते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री जो मिनिस्टर बैठे हुए उनसे सवाल सीधा है। तो ARDM का मतलब है आओ हम सब मिलकर अपने अधिकार की बात करें। अधिकार के लिए ड्राइवर समाज, आप जानते हैं कि झारखंड में 6 तारीख को हमारा कन्वेंशन जो आज कलकत्ता में सरजमी पे हुआ, 6 तारीख को झारखंड में है, और इसके बाद में 13 तारीख को आसाम में है, उसके बाद बिहार में, यूपी में, इस तरह से पूरे भारत में दौरा करेंगे हम लोग ड्राइवर समाज की लड़ाई के लिए। आप देखते हैं कि हमने नशा मुक्त भारत के लिए भी ड्राइवर के लिए तैयार कर रहे हैं। नशा में किस तरह से एक्सीडेंट होता है उसका जागरूकता अभियान नहीं ड्राइवर समाज के लिए। सरकार पर कोई सुविधा नहीं है, कोई नियम, कोई कानून नहीं है, सब संविधान में बना दिया गया। सरकार आंख मूंद ली है और प्रशासन को लगा दी, पैसा उठा के सरकार प्रशासन सरकार को दे। जिस तरह से जेल में ठूस दिया जाता है ड्राइवर समाज को, इसके पूछ का अधिकार नहीं है क्या? वो कौन जवाब देगा? उस जवाबदेही के लिए हम जैसे लीडर और ARDM जैसे लीडर पूरे भारत में तैयार हो रहे। आने वाला वक्त में ये बड़ी लड़ाई है, और देश जब तक देश की लड़ाई है, ये देश के लिए लड़ाई के लिए ड्राइवर समाज एकजुट होकर एक मुट्ठी बन करके ARDM तैयार किया है। आने वाला वक्त में पूरे भारत में आवाज उठेगी। देखिए, हमारा डिमांड 10 डिमांड आपको देख चुके, आपके मीडिया के माध्यम से बताया गया बार बार, और हम बार बार कह रहे हैं कि उसको सुनिश्चित किया जाए, इसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, उसके इंश्योरेंस मालिक को दिया जाए। 20 किलोमीटर में कम से कम एक कहीं ना कहीं चिकित्सक होना जाए, जो उसको जब एक्सीडेंट होता है या इलाज के लिए उसका कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास।
सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ बात करना है और बड़ी बड़ी बात करके वोट ले लें, मगर कोई भी अधिकार या कोई भी नियम कानून, कोई बिल पास अभी तक नहीं हुआ है। 78 साल हो गया, क्यों नहीं हुआ, ये हम जानना चाहते हैं सरकार से। इंडिया में पहले था 10 दफा दावी के ऊपर ट्रक ड्राइवर को एक साथ किया था इंडिया में स्वाधीनता के बाद 75 ईयर्स हो गया। इसको पहले संगठन है जो हर एक राज्यों में एक डिमांड लेके हाजिर हुआ है, ऑल पार्टी के पास किया। बहुत सारे संगठन, कांग्रेस हो, सब मान ले, इंडिया में पहले बड़े संगठन है जो डिमांड किया था, स्पेसिफिक डिमांड इन इंडिया। आप जानते हैं कि आज हर पार्टी के लोग समर्थन एआरडीएम को कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कांग्रेस से, सीपीएम से, आईएस से आए सभी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो वो पार्टी हमारे अधिकार के लिए, हमारा लड़ाई के लिए, हम विधायक को भी हमने नौशाद सिद्दीकी साहब को कहा है कि आप विधानसभा में हमारे ड्राइवरों का बात उठाइए। आप जब एक प्रतिनिधि है, जब आप जीत करके आपको भेजा गया है, तो हमारा लड़ाई लड़ने के लिए, हमारा बात करने के लिए भारत के कोने कोने में हम लोग जाएंगे और बंगाल में खास करके हम जितने पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कहेंगे कि हमारी लड़ाई को साथ देने के लिए, और 9 तारीख को समर्थन हम लोग कर रहे हैं। जो रैली के माध्यम से देखिएगा एआरडीएम मैदान में नजर आएगा। देखिए, सियासी पार्टी के ऊपर मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं क्योंकि एआरडीएम का बात करने, एआरडीएम पर बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। पार्टी का मामला पार्टी समझेगा। हम ड्राइवर समाज की लड़ाई के लिए, एआरडीएम के लिए यहाँ पार्टी का समर्थन, जो भी हमको समर्थन देगा हम उसके समर्थन में, और जो समर्थन नहीं देगा उसके विरोध में। भारतीय जनता पार्टी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ड्राइवर है, जब तक हम लोग को नहीं देगी, और हमारे लिए जिस तरह से काला कानून ने पास किया था, उन्होंने 10 साल का सजा जो ड्राइवर समाज के लिए सुनाया था, और इसीलिए कहीं ना कहीं ड्राइवर में गुस्सा है, और वो बिल पेंडिंग है। जब तक वो बिल को रद्द नहीं किया जाता, बिल को खत्म नहीं किया जाता, तब तक हम वो सरकार को मान्यता नहीं देंगे। वो अगर हमारे लिए मान्यता देंगे तो जरूर ड्राइवर साहब उनको भी। देखिए, रूलिंग पार्टी तो आप सवाल पूछिए कि कम से कम 1.5 साल से गांधी स्टैचू के पास में टीचर लोग बैठे हुए थे, उनको अभी तक उनको पूछने को ही नहीं गया। तो ये ड्राइवर समाज जब लाठी डंडे मारता है, प्रशासन सरकार उसी की है, रूलिंग पार्टी की सरकार है, तो सवाल उससे और उन्हीं से मेरा जवाब है कि 10 जो डिमांड है उन्हीं सरकार से है। तो अगर रूलिंग पार्टी अगर चाहती है कि हमारी बात सुने, तो हमें मेमोरेंडम भी देंगे, सरकार को जरूर मिलेंगे, हम बात रखेंगे, मगर हम पूरे सियासतदान को लेकर के हम उनके तक बात पहुंचाना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप जो पूंजीपति को सिर्फ पूछते हैं, मालिक को पूछते हैं, ट्रांसपोर्ट लोगों को पूछते हैं, ट्रांसपोर्ट जितने लोग मालिक लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, आप उनसे रास्ता रखते हैं, तो ड्राइवर समाज, गरीब समाज से रास्ता क्यों नहीं? तो रास्ता करने के लिए दरवाजा है एआरडीएम सवाल पूछ रहा है, पूरे ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फुटेज बहुत सारा वीडियो आपने सोशल मीडिया में देखा, पैसा किस तरह से वसूली करती है, 100-200 डंडा गाली मारती है, नहीं अगर पैसा देता है तो उसको जबरदस्ती सलाखों के पीछे ड्राइवर को डाल दिया जाता है, और बोला जाता है कि मालिक को फोन करके पैसा दो, 5,000 दो, 10,000 दो, इस तरह का तो बहुत सारा मामला चल रहा है। ड्राइवर तो पिसा रहा है देश में, हालांकि ड्राइवर देश का आर्थिक सबसे बड़ा पूंजी है और लीड का हड्डी है ड्राइवर समाज। उसके बाद भी 78 साल में उसको कोई अधिकार नहीं मिला आज तक। यही तो सरकार समझना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारे पूरे ड्राइवर समाज का लड़ाई है, ये लड़ाई फैसल खान का नहीं है। उसके अधिकार के लिए हम जैसे नौजवान और बहुत सारे पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं। आने वाले में से विकास रूप ले आइए। 9 तारीख को हम लोग बैठ के मंथन करेंगे, इस प्रोग्राम के बाद में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में हम लोग रैली के शक्ल में, जहां हमारा ट्रेड यूनियन बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ट्रेड यूनियन भी उसके साथ जुड़ेंगे, हम भी उनके साथ जुड़ेंगे, कांधे से कांधा मिला करके अधिकार न्याय के लिए एक रैली के शक्ल में एआरडीएम तैयार करेगा। सारा समाज तैयार है। आने वाला वक्त पूरे भारत में भी बिगुल फूंक दिया हम लोगों ने कि आसाम, झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, कहीं भी होगा ड्राइवर के अधिकार के लिए लड़ाई पूरा भारत का ड्राइवर लड़ेगा। और अगर सुनवाई नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में स्टीयरिंग छोड़ देंगे और चक्का जाम करके हम लोग सवाल पूछेंगे सरकार के। जब तक हमें वो अधिकार और न्याय नहीं मिलेगा तब तक ड्राइवर समाज आंदोलन करेगा और रास्ते पर दिखाई देगा। ठीक ठाक रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कानून तो अभी बहुत जरूरी है। आज हमारा हिंदुस्तान में परिवहन बंद हो जाए तो सारे हिंदुस्तान अचल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग कैसे जाता है, आना जाना करता है ट्रेन में, ट्रेन और ट्रेन से जाना, बस, ट्रक, इसमें जाना आना करता है। अब देखिए, ट्रक बंद हो जाए तो सारे हिंदुस्तान में खाना पीना भी बंद हो जाए। तो इन लोग का तो प्रोटेक्शन देना अभी जरूरी है। तो मैंने ये बोलने चाहता है, ये लोग के पास मेरा एक निवेदन है,
हमको पूरा चीज लिख के दे दीजिए, मैं जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर, उनको सब भेज करेंगे, इनको हम बोलेंगे और ये लोग का रिप्रेजेंटेटिव को लेके फिर भी दिल्ली जाके वो लोग को लेके जाना, वो लोग को लेके जाके जो हमारा लेबर मिनिस्टर है उनसे सब बातचीत। संस्था तो जो संस्था है, सब संस्था तो एक करना पड़ेगा। मैंने ये चाहता है जो यहाँ पर एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे माफी हिंदुस्तान में बहुत परिवहन यूनिट है, सीटू में है, इंटैक्ट में है, सब पार्टी में है, सबको एक करके एक तो परिवहन कॉन्फेडरेशन। ये झूठा बात है। तो बिहार में हम जाके था, हमें बहुत साल ने बिहार में जाना किया, मैं वहाँ पर ऑब्जर्वर था। बहुत ड्राइवर साउथ इंडियन है, गुजराती है, महाराष्ट्र, इसमें हम तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत पहले ही बोला, फजल तुम सबने चलो, हम तुम्हारा पीछा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक साल एक्ट ले आना चाहिए, जो सामाजिक सुरक्षा इसको नहीं मिलते हैं, खास करके इनके साथ जो बिहेवियर है बहुत खराब है। आज जो ड्राइवर का जो बंगाल में जो कन्वेंशन हुआ है, उसमें आए थे, वे कुछ बात भी उठाए। इनका जो खासकर जो मुद्दा है उसको हम बोला है, एसोसिएशन को बोला है कि आप मुझे लिख के दे दीजिए, हम असेंबली हाउस में इसके लेके चर्चा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ड्राइवर जो होता है ना, जानबूझ के एक मतलब मक्खी को, कुछ जानवर को भी नहीं मारेगा, आदमी को तो बहुत दूर की बात है। एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट मतलब तो एक्सीडेंट होता है ना, हम लोग भी तो गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जानबूझ के नहीं होते। लेकिन फिर भी हर वक्त जिम्मेदारी ठहराता है ड्राइवर को, ये होना नहीं चाहिए। ड्राइवर तो हम आपके घर से ही होते हैं, कोई जिससे कोई आसमान से नहीं आया ना, वो लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो तो आदमी है, वो लोग जानबूझ के थोड़ी किसी को मारेगा। हाँ, कुछ ड्राइवर लोग पीक आके चलाते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं। हमारा जो ये एसोसिएशन है, हम चाहेंगे उसको भी लेके आगे चर्चा करें। जो ड्राइवर्स है उसको मेंटली काउंसलिंग करेगा, कैसे कैसे सहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो एक बात किया ना, बंगाल का ब्यूटी है, बिहारी, नॉन बिहारी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सबको हम अपने पास रखते हैं, बुला के रखते हैं। बात वैसे नहीं है, बात है देखिए, जब बंगाल के लैंग्वेज के ऊपर अगर कोई बात उठाएगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। आप अपने लैंग्वेज में बात करो, कोई दिक्कत नहीं। हम महाराष्ट्र के जैसे नहीं है, यहाँ रहने से मराठी बोलना होगा, साउथ इंडिया में बोलने से उसका उससे हम लोग नहीं है। बंगाल उससे अलग है, बंगाल का जो भाईचारा है उससे अलग है। जो ये लोग जो कर रहे हैं, इसमें हमारा भी दिक्कत होगा। अगर आप बोलेंगे बिहार का आदमी बिहार में चले जाओ, बिहार में हमारा जो 3-4 लाख आदमी है, अगर वहां से बिहार भगा, वो लोग भी भगा यहाँ, तो हमारा क्या होगा? बंगाल में डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बोल रहा है कि उड़िया का आदमी यहाँ से चला जाए, उड़ीसा में हमारा 30,000 आदमी है, उड़ीसा से 3 लाख आदमी इधर बंगाल में काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हर जगह में हर आदमी जाके वो काम करे। लेकिन बात है कि वहाँ का जो तहजीब है, वहाँ का जो लोकल कल्चर है, रिस्पेक्ट देना होगा। इसलिए अभी हम जो प्रोग्राम में है उसके बारे में बोलिए। पॉलिटिकल कुछ रिएक्शन है तो नीचे जाइए, चलिए हम नीचे। দেখুন, দুটো জিনিস আছে। একটা যে তাদেরকে শোষণ করা হয়, তারা যে শ্রম দেয়, শ্রমের এতে তারা মূল্যায়ন হয় না, এটা বন্ধ হওয়া দরকার। শ্রমের মূল্যায়ন করা দরকার। দ্বিতীয় হচ্ছে, যারা আমার ভিডিও দেখছেন, আমি অনুরোধ করবো, যারা অর্ডার করলেন স্বাভাবিক হবে, কিন্তু আমরা অর্ডার করি একটু ফাস্ট আসার জন্য। সবাই চাই তাড়াতাড়ি চাই, কিন্তু তাও আমি অনুরোধ করবো, তারা রাস্তাঘাটে তারা বাইক নিয়ে যায়, বর্ষাতে এতে হ্যান করে, তো তারা তাড়াতাড়ির জন্য অনেক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যায়। অনুরোধ করবো এইভাবে করবেন। আজকে আমি আসছিলাম, একটা ফ্লিপকার্টের একটা ডেলিভারি বয় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, ড্রাইভ করছিল বাইক নিয়ে। আমি তাকে হাত ইশারা করে ধৈর্য সহকারে আসছে, দেখেন সে তো আমার পরিবারের একজন, আমার বাইরে তো সে কেউ নয়। ওর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মনে করি আমার পরিবারের বাইরে কেউ নয়। তাহলে যারা এই যে সুইগি, জোম্যাটো বা এই ধরনের যেগুলো আছে, অনুরোধ করবে এটা যে আপনারা যারা যা অর্ডার করবেন, তারা সেই ক্ষেত্রে একটু তাদেরকে সময় দেবেন। নিশ্চিতভাবে যথাসময় আপনার খাবারটা আপনার পৌঁছাবে। কিন্তু বেশি যদি তাদেরকে মানসিক চাপ দেওয়া হয়, সে কিন্তু অ্যাক্সিডেंट होता है, दुर्घटना घटता है, हमारे भाई के একটা ক্ষতিগ্রস্ত होता है। देखो अभी तो आज ही हम आए हैं, हमारा जो सीनियर लीडर्स है वो लोग देखेगा क्या कर रहे हैं, आने वाला दिन में देखा जाएगा। हम खुद ड्राइवर हैं, हम तो गाड़ी चलाते हैं, तो सपोर्ट क्यों नहीं रहेगा। थैंक यू।